ये पैसा जो है बहुत हज़ारों करोड़ का रुपया है ये, और यहाँ के विधायकों का है, टीएमसी के लोगों का है और प्रशासन के लोगों का है। और वो पैसा मिल के टीएमसी दीदी मोदी दोनों मिल के जो है ये पैसा का, क्योंकि अगर उनका ईडी और सीबीआई चाहता मोदी जी का, तो जो पैसा लेके महिलाएं, जो समझ में आ रहा है इतना गंद मारती हैं, इतना गरीब महिलाएं हैं जो रात भर सोती हैं वहाँ, भाई रात भर वहाँ सोती हैं और सुबह में आके लाइन में लग जाती हैं, और उनके पास देने वाला जरूर कोई पैसा आदमी है। तो पार्थो चटर्जी है, कुणाल घोष है, या ज्योतिप्रिय मल्लिक, या अभिषेक बनर्जी है, और भी तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी करने वाले तृणमूल के, उनका पैसा है। और किसका पैसा हो सकता है बंगाल में? अमेरिका से तो आएगा नहीं, लंदन से आएगा नहीं, बिहार से आएगा नहीं, बिहार में रिजर्व बैंक है, तो फिर ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा यहाँ के लोगों का है, यहाँ के नेताओं का है। और वही पैसा जो है पुलिस प्रशासन और टीएमसी की सरकार, ये दोनों मिलकर 200 की तादाद में थी, और वो आई और आकर के जो है बोली हमारे मेरे से लोग बोल रही हैं। हम पूरा रिसीव नहीं देखें, हम बोले कि कहाँ से सुबह सुबह बवाल चलाया। हम कहें कि भाई आप लोग ये कंप्लेंट जो है थाना में जाकर करिए, थाने में जाने से ये झमेला जो है एफआईआर होगा, वहाँ से बोलना पुलिस किसी को ना। उसको तमाम सारी महिलाएं जो थी वो सब बंगाली थी, उसमें नॉन बंगाली एक भी नहीं थी, और कोई भी इस 45 नंबर वार्ड का या 46 नंबर का वोटर नहीं था। वो तमाम सारी महिलाएं जो थी, कोई कल्याणी से आई थी, कोई कैनिंग से आई थी, कोई वेडिया से आई थी, कोई और तमाम से जगहों से आई थी, और सारी मैंने बंगाली बोलने वाली थी। तो फिर हम उसमें 2 महिलाएं जो बहुत पीछे थी, उनको खून लगा हुआ था और उनका स्तन दिखाई दे रहा था। वो यहीं पे हमारे बहुत कम उम्र की लड़की थी, यहाँ लगा था, वो लड़की है नहीं, हाँ वो उसको जो है हम देखे खून निकल रहा। तो सबसे पहले हम लोग तुम इसको ले जाओ हॉस्पिटल, ले जाओ हॉस्पिटल भेजे हम। हॉस्पिटल भेज के हम लोग अब देखे कि रहा, अब नहीं रहा यार, हम चलो क्या हुआ, चलो हम वहाँ से करते करते हम चले आए रिजर्व बैंक। उस समय मेरे साथ 1-2 आदमी तो कोई था नहीं, हम तो बैठे हुए थे ऑफिस में, सुबह 7-8 बजे रहा था। वहाँ से जब आए यहाँ, तो यहाँ आने पर देखे कि 10-15 लड़के हैं। हम बोले अरे तुम लोग क्यों मारा, क्यों ऐसा कर रहा? उसमें 1-2 लड़का बड़े खूब, मैंने जो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा लग रहा कि खुदीराम बोस का परिवार का है, वो लगा बहुत ज़्यादा उतावला होने, तो उसको हम 1-2 पटाखा मारते ही अब तो वो समझा कि हम लोग 2-4 आदमी हैं। लेकिन अब तो वो जानता नहीं था कि हाँ यहाँ की जो जनता है, वार्ड की जनता जो है, वो वोटर भी है, कैडर भी है, वर्कर भी है, पोलिंग एजेंट भी है, सब वही है। तो वो सारे लोग जो है मिल के जो है तो होने लगा वहाँ। होने के बाद जो है उसमें सारे लड़के वहाँ से, मैंने वो लग रहा कि वो श्री राम सिंह का दौड़ हो रहा है, तेज धावक जो थे, उस दौड़ की तरह लोग वहाँ से भागे। खैर भाग गए। फिर वहाँ से हम चले आए। आने के बाद हमारे यहाँ भी रहने वाले 1-2 लड़के जो है कुछ गलत काम किए। वो लोग क्या किए कि वहाँ से वो लोग, इन लोगों से साथ बातचीत हुआ, वो लोग यहाँ से वो सुखिया सैन में वो लोग वहाँ से 10-15 लड़का लोग भी चले आए। आने के बाद मारामारी हुआ, फिर उन्होंने, हम तब तक चले गए। जाने के बाद फिर मारामारी, जम के मारामारी हो गया। फिर पुलिस प्रशासन आया, सब हुआ। उसमें हमारा नाम जो है इनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रिजर्व बैंक के सामने, और क्या घटना घटा है ये तो सब पता है। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखना चाहिए, उसमें क्या किया वो देखना चाहिए। एफआईआर मेरे ऊपर ही हुआ, एफआईआर मेरे ऊपर हुआ। पिछले कल हम, चूँकि सामने निर्वाचन इलेक्शन है तो इसलिए बेल लेना पड़ा, तो हम कल बेल भी लिए, बयान में दिया भी है। लेकिन हम ये जानते नहीं थे कि प्रशासन जो है और ये टीएमसी के जो लोग हैं, ये पैसा जो है बहुत हज़ारों करोड़ का रुपया है ये, और यहाँ के विधायकों का है, टीएमसी के लोगों का है और प्रशासन के लोगों का है। और वो पैसा मिल के टीएमसी दीदी मोदी दोनों मिल के जो है ये पैसा का लेन देन यहाँ हो रहा। क्योंकि अगर उनका ईडी और सीबीआई चाहता मोदी जी का, तो जो पैसा लेके महिलाएं, जो समझ में आ रहा है इतना गंद मारती हैं, इतना गरीब महिलाएं हैं जो रात भर सोती हैं वहाँ, भाई रात भर वहाँ सोती हैं और सुबह में आके लाइन में लग जाती हैं, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा विषय है। इसको जो है अगर बढ़िया से यहाँ की टीवी प्रचार नहीं कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? और लाइन मिलने के एक महिला 20,000 रुपया देती, हो सकता है 1,000-5,000 उनका लाभ हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा देने वाला जरूर कोई पैसा आदमी है। तो पार्थो चटर्जी है, कुणाल घोष है, या ज्योतिप्रिय मल्लिक, या अभिषेक बनर्जी है, और भी तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी करने वाले तृणमूल के, उनका पैसा है। और किसका पैसा हो सकता है? ये पैसा किसका हो सकता है बंगाल में? अमेरिका से तो आएगा नहीं, लंदन से आएगा नहीं, बिहार से आएगा नहीं, बिहार में रिजर्व बैंक है, तो फिर ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा यहाँ के लोगों का है, यहाँ के नेताओं का है। और वही पैसा जो है पुलिस प्रशासन और टीएमसी की सरकार, ये दोनों मिलकर जो है वहाँ कर रही है। इसमें हमारे वार्ड के बच्चे 2-4 हैं जो दूसरी पार्टी को करते हैं, लेकिन वो उनको हम, ये आज जो मीटिंग हुआ, उनको उनके पिताजी हमारे बहुत खास, उनके परिवार के लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। हम ये चेतावनी देने के लिए पुलिस प्रशासन को आए थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग सीसीटीवी कैमरा देखोगे, जिन लोगों ने उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है उनको आप ये संदेश खाली, और जो भी बनाने वाला पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस अगर पहले ही से कंट्रोल करता है ये सब्जी को तो नहीं होता। यहाँ 4 महीना से चल रहा है और 4 महीना से पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, पुलिस इसका पता नहीं लगा रही है पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लोग, सरकार के लोग मिले हुए हैं, और इसलिए एफआईआर हमको खाना पड़ रहा है। ये तो हठात चले आए, और 3 दिन से महिलाएं जो हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, बड़ा आनंद से लाइन में जाती हैं, या और भी जो लोग हैं लाइन में जाते हैं। अब कोई झमेला नहीं है, इतना ही होना था। इस कहानी का खत्मा ये है कि अब आप लोगों के ऊपर है कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, इस बात को आप लोग दिखलाइए कि पैसा कहाँ से आ रही है। ये पैसा जरूर तृणमूल की सरकार का है, किसी नेता का है, अभिषेक बनर्जी का है, या किसी का सरकार का ही है। अगर सरकार का नहीं रहता तो ममता बनर्जी यहाँ और दीदी और मोदी दोनों नहीं रहने देते। आप इस चीज़ को, आपको यकीन दिला दें इस बात को आप लोगों को। संतोष जी, जिस तरह से आप पर अटैक किया गया, फिर आपके ऊपर केस किया गया, फॉल्स केस, क्या ये तो छोटे आपके इलाके के जो नेता हैं इनके बस की बात है, इसके पीछे कोई नहीं? अरे आप देख नहीं रहे, हम तो पहले ही कहे कि ये पैसा जो है बड़े लोगों का है, और बड़े लोग में सरकार के लोगों का है, और सरकार जो है
सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को दबाव में है, प्रशासन डरी हुई है कि आज ट्रांसफर हो जाएगा सुंदरबन। यहाँ का उसी सीधा साधा उसी है बेचारा सुमित बाबू, उसको पता चले कि हम सुंदरबन चले जाएंगे, रो के चले जाएगा ममता बनर्जी, किसी को नहीं हाथ जोड़ लेगा। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हमको ममता बनर्जी भेज दें, हमको बहुत भेजना चाहिए ममता बनर्जी, हमको बहुत भेजना चाहिए, हमको डर थोड़ी है, हम काउंसलर नहीं भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे तो यहाँ है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि पता लगाना कि पैसा सब सारा जो पैसा है ये टीएमसी सरकार का है, प्रशासन के लोगों का है। हो सकता है उसी का पैसा नहीं हो, डीसी का नहीं हो, कमिश्नर का नहीं हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है उनका पैसा है, और उस पैसा को बदलने के लिए वहाँ पे अपने लोगों को रख के ये लोग काम करवा रहे हैं। दोषी है जिनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, अगर नहीं होता एक्शन तो क्या करेंगे? हमने कहा कि हम 10 दिन के अंदर थाना घेराव करेंगे। 10 दिन में अगर 10 दिन के अंदर अरेस्ट हो जाता तो हमारी ये जो हमारा ये है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इतना होना जरूरी था कि जिन महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ उस आदमी को आप लोग नहीं खोज रहे हो आज तक। सीसीटीवी कैमरा पुलिस का ही दिया हुआ है, जो मारामारी हम लोग के साथ हुआ हमारे संग तो करने का कोई दरकार नहीं था, हमारा प्रतिवाद नहीं करते तो नहीं होता। हम तो प्रतिवाद करने आए इसलिए हुआ, हम विरोध करने आए इसलिए हुआ, हमारे संग तो कोई बात नहीं था। अगर हम प्रतिवाद नहीं करते तो लड़ाई नहीं होता यहाँ। तो इसलिए पुलिस को हम चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप लोग जो है आप सीसीटीवी कैमरा देखो, हमारे लोग अगर उसमें हैं कहीं भी शामिल हैं तो उनको अरेस्ट करो और एक दो धारा और ज़्यादा दो। लेकिन और जो लोग हैं जिस पार्टी के भी हों, वो चाहे टीएमसी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसका प्रतिवाद होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। मामले को हिंदू मुस्लिम का भी रंग देने की कोशिश की जाए। हाँ, जिस दिन घटना घटा तो कुछ लड़के हमारे साथ रहते हैं, बहुत गलत काम किए वो लोग, हम तो बार बार बोलते हैं, मना भी किए गए, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो लोग यहाँ चले आएंगे। यहाँ चले आए झमेला करने के लिए, उनको से मारा मारी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जो वो लड़का है वो, हालांकि उनके फादर मेरे बहुत ही करीबी हैं, लेकिन वो लड़का यहाँ पे आके बोल रहा है कि कौम की बात है, इज्जत का बात है, कौम का बात है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किया गया। यहीं के जो लोग हैं जो फुटपाथ पे बैठते हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो हमको फ़ोन किए 5-10 लोग कि संतोष ऐसा ऐसा बात है, आप नहीं करिएगा तो ठीक नहीं होगा, आप आके फिर मीटिंग जरूर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा लगा है। तो ये बात ठीक नहीं है, और हमारे बारे में सब लोग जानते हैं कि इस नेचर के हम लोग नहीं हैं, कभी भी ये हम लोग का नेचर नहीं रहा है। बराबर हम लोग एक परिवार की तरह रहे हैं, चाहे जिस समुदाय के लोग हों, हर तकलीफ में, सुख में, दुख में हमारे साथ रहे हैं। तो इसलिए एक मीटिंग करना जरूरी था, और इसी मीटिंग के माध्यम से पुलिस को हम लोगों ने चेतावनी भी दे दी। अच्छा, आपके घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी एक रैली निकाली गई थी और ये कहा गया था कि जिन लोगों ने झमेला किया है वो लोग आउटसाइडर हैं, तो इस ना ये हमने धन्यवाद दिया उन लोगों को। हालांकि बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि संतोष पाठक से पैसा लेकर। संतोष पाठक 20 साल से काउंसिलर है, तो हम चाहते तो हम भी चोरी चमारी कर सकते थे, सीबीआई में चले जाते, तृणमूल में चले जाते, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में ही रहे। कांग्रेस पार्टी में रहे तो वो हम पैसा क्यों देंगे उनको? उनको ये समझ में आया, जो स्थानीय लोग हैं टीएमसी करने वाले, कि ये लोग गलत कर रहा है। तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल है, ये धन्यवाद के काबिल है कि बिना अपने नेताओं से पूछे वो लोग जुलूस निकाल दिए, इसलिए उनको पता है कि घटना ऐसा गंदा घटना घटा है। तो यहाँ तो प्रतिवाद करना चाहिए, हर मुस्लिम भाई को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर ईसाई को जो भारत से प्यार करता है उसको इसका विरोध करना चाहिए कि यहाँ गलत काम हुआ है। यहाँ जात पात नहीं होना चाहिए, जात पात करना ठीक नहीं है यहाँ, क्योंकि वो जो महिलाएं थी उसमें बहुत मुस्लिम महिलाएं थी, बहुत हिंदी थी, बहुत मुस्लिम थी उसमें, जो लोग लाइन में खड़ी थी। संतोष पाठक के साथ 10 लोग रहते हैं, उसमें तो 9 मुसलमान रहते हैं। हाँ, ये आश्चर्य क्या बात है, चूंकि सुबह था, सुबह उधर से लोग नहीं थे। अगर दिन रहता तो सही में ये बात सही बात है कि हमारे साथ ज़्यादा मुस्लिम भाई मेरे साथ रहते हैं। ऐसे ही विधायक के चुनाव में हो गया था, उसे मेरे एहसान भाई नहीं है यहाँ पे, सोराब से हो गया झमेला, सोराब भाई से उसे मिले थे, लड़ गया वो एहसान भाई जो है, और ये सरफराज वगैरह जो थे लड़ गए लोग, और हमारे साथ कोई नहीं था, सारे मुस्लिम लड़के थे, ये सारे लड़के लड़ गए। तो ये बहुत बड़ा बात है, हम हिंदू मुसलमान करते नहीं हैं, और हम चाहेंगे कि इसका जो है वारा न्यारा हो, अरेस्ट हो, पता चले लोगों को कि हाँ किन लोगों ने ये काम किया था। शुक्रिया, धन्यवाद। रिजर्व बैंक की जो घटना हुई है, विरोधी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। उनसे वो पूछिए कि क्या जो आज वो मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान मज़हब इस्लाम किसी औरत पर हाथ उठाने का हुक्म देता है? कुरान कहता है कि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो औरतों पर हाथ उठाए। तो आज वो जो इस तरह का हरकत किए, वो अपने ऐप को छुपा रहे हैं, अपने गुनाह को छुपा रहे हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं कल भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बचपन से कहता हूँ कि संतोष पाठक अगर सेकुलर नहीं है तो शमीम अख्तर भी मुसलमान नहीं है। और संतोष पाठक के सेकुलरिज़म पर किसी तरह का कुछ भी आरोप लगाना मतलब चाँद के ऊपर में दाग लगाने के बराबर है। और वो एक बाहर से आकर, हावड़ा से आकर यहाँ तोलाबाजी करता है, औरतों पर आपने देखा कि औरतों पर उसने हाथ उठाया। तो ये इसके बारे में नाम लेना भी समझ जाइए कि मतलब एकदम नीच से नीच हरकत है।